नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो वायरस होता है उसमें किस बैक्टीरिया के कारण होता है और उसमें कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो चेचक में जो है टेटनस बैक्टीरिया पाया जाता है और कौन सा प्रोटोजोआ होता है तो मलेरिया प्रोटोजोआ होता है। जुकाम में क्या होता है, हैजा होता है बैक्टीरिया और इसमें जो है प्रोटोजोआ पेरिया होता है, पेरिया होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा में टाइफाइड होता है, सोने की बीमारी होता है, इसमें प्रोटोजोआ सोने की बीमारी कहता है। खासरा में जो होता है ते तोपित खासरा में जो होता है तोपिदिक जो होता है पैचिस होता है। उसके बाद मस्तिष्क ज्वाला जो है थेपेरिया या कालाजार होता है। कहता है पोलियो जो होता है प्लेग होता है, जिसे फुफुंदा प्रोटोजोआ पाया जाता है। एड्स जो होता है निमोनिया में पाया जाता है। दामादाद और खान कहता है रेबीज जो होता है कुष्ठ रोग होता है और इसमें एथिलीट फुटपाथ होता है। गलसुआ जो होता है क्षय रोग में होता है गंजापन के कारण। गंजापन इसमें क्या होता है प्रोटोजोआ पाया जाता है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य जो होता है 400 से 440 तक होता है। जामुन का तरंग दैर्घ्य जो होता है आपका 440 से 460 तक होता है। नीला का जो है आपका 460 से 500 तक होता है। हरा का जो होता है 500 से 570 तक होता है। पीला का जो होता है 570 से 590 तक होता है। नारंगी का होता है आपका 590 से 620 तक। लाल का होता है 620 से 700 तक। आगे देखते हैं पोषक पदार्थ, यानी पोषक पदार्थ वो कहलाता है जो प्रोटीन जैसे किस पोषक पदार्थ क्या कहलाता है प्रोटीन में जैसे क्या क्या मिलता है। प्रोटीन किस किस पदार्थ में मिलता है तो आपका अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली, दाल में आपको क्या मिलता है पनीर मिलता है। अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली और दाल में क्या मिलता है पनीर मिलता है। वसा किस में मिलता है घी, तेल, दूध, मांस आदि में। वसा किस में मिलता है घी, तेल, दूध, मांस आदि में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है चीन, शहद, दूध, अनाज, फल फूल आदि में मिलता है कहता है। उसके बाद खनिज लवण जो होता है मांस, दूध और अनाज, हरी सब्जियों में मिलता है। उसके बाद विटामिन जो है आपका मांस, मछली और दूध, गाजर, हरी सब्जियों में मिलता है। विटामिन जो है आपको किस में मिलता है मांस, मछली और दूध, गाजर, हरी सब्जियों में मिलता है। मनुष्य में होने वाले रोग जैसे होता है मलेरिया होता है, ये किसके कारण होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। कालाजार जो होता है लीसीमिया जो होता है, टाइफाइड जो होता है मेनेलाल जो होता है, टोफ्सा होता है, कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरिया लोपी के द्वारा होता है। हैजा जो होता है वीबिरियो कोमा से होता है। उसके बाद प्लेग जो होता है पस्ट्यूरेला और पोस्टिस से होता है। पदार्थ के अपवर्तन एवं क्रांतिक कोण पदार्थ में जो है पानी जो है अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। क्रांतिक कोण 48 डिग्री 5 सेकेंड 48 डिग्री 5 सेकेंड बनाती है। क्राउन का जो होता है 1.15 टू 1.15 कहता है। क्राउन का जो होता है 1.552 से 40.1 डिग्री तक होता है। हीरा जो होता है आपका 2.42 से अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है, लेकिन क्रांतिक कोण इसमें कितना बनता है 24 डिग्री 4 सेकेंड बनाता है। प्लैंक कांच जो होता है 1.65 से 37 डिग्री 4 सेकेंड जो है इसका कोण बनाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पादप पौधे से होने वाले अशोध्य जैसे कि आपका तंबाकू से क्या प्राप्त होता है निकोटीन प्राप्त होता है। सिलिकॉन की छाल से क्या होता है केनून प्राप्त होता है। कॉफी कैफीन से प्राप्त होता है। कहता है चाय थीन से प्राप्त होता है। चाय किससे प्राप्त होता है थीन से। अफीम जो होता है हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन से प्राप्त होता है। विलो जो होता है एप्सिपियन से होता है और सर्पगंध जो होता है एंटोपायरेटिक से होता है। कहता है कवक जो होता है पेनिसिलिन से होता है। उसके बाद आगे देखते हैं बोलाडोना जो होता है
एट्रोपिन दर्द निवारण से होता है, और अकवन से होता है कोकीन। अकवन से होता है कोकीन प्राप्त होता है। अकवन से क्या प्राप्त होता है? कोकीन होता है। चलिए आगे देखते हैं मुख्य अम्लों की प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में हो जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों एवं नींबू संतरे में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों एवं नींबू में पाया जाता है। उसी तरह से देख सकते हैं आपका बेंजाइक अम्ल जो होता है घास पत्ते तथा मूत्र में होते हैं। बेंजाइक अम्ल घास पत्ते तथा मूत्र में होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है सोरल के वृक्ष या टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है सोरल के वृक्ष या टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल फलों के रसों एवं सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिस अम्ल जो होता है फिटकरी एवं सोरा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हाड़ा कशिश में पाया जाता है। टाइटरिक अम्ल जो होता है इमली अंगूर में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में पाया जाता है। एमिनो अम्ल जो होता है प्रोटीन में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पाचक रस में पाया जाता है। मौलिक अम्ल कच्चे सेव या फल में पाया जाता है। टैनिक अम्ल जो होता है चाय में पाया जाता है। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? चाय में। यूरिया जो होता है यूरिक अम्ल जो होता है मूत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? एक बार और रिवीजन कर लीजिए। साइट्रिक अम्ल जो होता है आपका नींबू खट्टे फलों में होता है। और उसके बाद फार्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटी बिच्छू के डंक में होता है। बेंजाइक अम्ल जो होता है घास व पत्ते में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है सेरुल के टमाटर के वृक्ष में होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है फलों के रसों में होता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है फिटकरी एवं सेरा के बीच में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कपीस में होता है। या टैट्रिक अम्ल जो होता है इमली अंगूर में होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में होता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस में होता है। मौलिक अम्ल जो होता है कच्चे सेब या फल में होता है। टैनिक अम्ल जो है चाहे यूरिक अम्ल जो है तो मूत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए दो रंगों के मिश्रण से बने रंग, जैसे कि लाल और नीला से बन के बनता है मैजेंट। कहता है लाल और हरा से बनता है पीला। हरा और नीला से बनता है पिकोनोल नीला। कहता है लाल और पिकोनोल नीला से बनता है सफ़ेद। हरा और मैजेंटा से सफ़ेद बनता है। और नीला और पीला से बनता है सफ़ेद। कहता है लाल और हरा से मिलता है, लाल और हरा मिलने से बनता है लाल हरा नीला, तीनों से मिल के बाद क्या बनता है? सफ़ेद बनता है। नीला और पीला भी मिल जाता है तो सफ़ेद बनता है। सफ़ेद जो होता है आपका चार लाल पिकोनोल नीला से बनता है। उसके बाद हरा मैग्नेटा जो सफ़ेद बनता है। नीला और पीला से सफ़ेद बनता है। लाल और हरा से पीला सफ़ेद बनता है। चलिए आगे देखते हैं जंतु गर्भकाल और जंतु गर्भकाल। जैसे कि हाथी का गर्भकाल होता है 624 दिन होता है। ऊँट घोड़ा का 330 दिन होता है। बाघ का जो होता है 155 दिन होता है। कुत्ता का 163 दिन होता है। भैंस का 300 दिन होता है। चूहा का 21 दिन होता है। और गिलहरी का जो होता है 40 दिन होता है। चीता का 95 दिन होता है। उसी तरह से देख सकते हैं ऊँट का जो होता है 400 दिन होता है। ऊँट का 400 दिन होता है। गाय का 284 दिन होता है। बकरी का 151 दिन। सुअर का 114 दिन। गधा का 165 दिन। शेर का 320 दिन। बिल्ली का 50 दिन। और भेड़िया का 63 दिन। आगे देखते हैं दोस्तों, सदिश राशि एवं अदिश राशि। कहता है सदिश राशि क्या होता है? संवेग, वेग, त्वरण, बल, वेग, भार और बल आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं जैसे चाल, द्रव्यमान, आवेश और घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि में चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व या ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि जिसमें वेग लगा हो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। जैसे संवेग, आवेग, त्वरण, उसके बाद बल, उसके बाद वेग, भार, उसके बाद आपका बल आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तत्व क्या कहलाता है? तत्व कहता है तत्व, जैसे कि कार्बन जो होता है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में पाया जाता है। कार्बन किस में पाया जाता है? कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में पाया जाता है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है ओजोन में पाया जाता है। और सल्फर जो है रैबिक मोनोक्साइड में पाया जाता है। फास्फोरस पीला तथा लाल फास्फोरस होता है। प्रमुख
प्रमुख कांच एवं उनके संगठक। कांच जो होता है सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका कहता है। प्ली प्लिक प्लीटन प्लीटन जो होता है कांच जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड एवं ऑक्साइड व सिलिका से। कुक्रूस कांच जो होता है सीरियम ऑक्साइड व सिलिका से होता है। पोटास कांच होता है पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से होता है। फायरिक्स कांच जो होता है बेरियम सिलिकेट एवं सोडियम सिलिकेट से होता है। क्राउन कांच होता है पोटेशियम ऑक्साइड एवं बेरियम ऑक्साइड व सिलिका से होता है। सीसा क्रिस्टल जो होता है कांच पोटेशियम तथा कार्बोनेट लेड ऑक्साइड की सिलिकॉन से प्राप्त होता है। विभिन्न स्थितियों के कारण स्थित कहता है, जैसे कि आपका क्या होगा प्याज का लाल होना जैसे एंथ्रोसाइड कहलाता है। लहसुन का गंध एलासीन कहलाता है। मूली की तीखापन किससे होता है आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में चरपाहट जो होता है कैप्सियंस क्या कारण होता है। खीरा में करवाहट जो होता है कुकुर वेटसिन के कारण होता है। केरल में कुकुरवाइट मेमोडेक्साइट के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग जो होता है केरोटीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण होता है। मिर्ची का लाल रंग होता है कैप्सिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीनी के कारण होता है। आलू में कंदों का हरापन जो है सेलिन के कारण होता है। आंवले में केसोलापन जो होता है टेनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग होता है एंथ्रोसाइन के कारण होता है। में गंध जो होता है एलाइल के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।